बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 4 के एनालिसिस और इंटरप्रेशन के ऊपर है कि डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं कैसे करते हैं। ये चैप्टर 4 होता है हमारे थीसिस का। इसमें हम सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि बेसिकली चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। देन हम इसके बाद बताते हैं कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए और क्वेश्चनियर के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर जो फैक्टर कौन कौन से हैं। देन हम लोग बात करते हैं कि ये इसमें हम लोग बेसिकली हमारा जो डाटा का है, आप कह लें कि पॉपुलेशन क्या थी, और उसके बाद हमारे पॉपुलेशन क्या थी, और उसके बाद जो हमने किस चीज़ पे एनालाइज करें और सॉफ्टवेयर का नाम दे दें। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस लिखेंगे। ये आपने चीजें थर्ड चैप्टर में अगर लिखी हुई है तो उसको फोर्थ चैप्टर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर सिंपल अगर आप हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन लिख लें ताकि आपको कन्वीनियंस हो जाए, तो इधर हाइपोथेसिस लिख लें जो आपने अपने लिखी थी चैप्टर 3 में। हाइपोथेसिस की हेडिंग जो भी है वो आपने बेटा हेडिंग आएगी 14 की, और बाकी जो है और इसको बोल्ड करेंगे हम लोग। हाइपोथेसिस अपनी रेलिवेंट हाइपोथेसिस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइपोथेसिस है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और उसके बाद एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये मेरी थी पहली हाइपोथेसिस, एज्यूम की है मैंने। एग्जैक्ट क्योंकि आपको पता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये लिख नहीं सकते हैं। इसको अनबोल्ड करूंगी और इसको 12 टाइम न्यू नॉर्मल में लिख दूंगी। ये हो गई। उसके बाद आप अपनी रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं इसके नीचे कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या क्या हैं। अब आपने रिसर्च क्वेश्चन जितने भी आपकी रिसर्च के अंदर हैं वो उसको इधर राइट डाउन कर दे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हो सकता है पहला रिसर्च क्वेश्चन कि टू व्हाट एक्सटेंट द हेड अडॉप्ट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। To what extent heads of department adopt the transformational leadership style। कि कितने परसेंट जो उनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उन एचओडीज की जो अडॉप्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड, और जितने भी आपके रिसर्च के अंदर आप लोगों ने डेवलप किए हुए हैं उसको लिख दें। अब इस चैप्टर के दो सेक्शन होते हैं, किसी भी चैप्टर के दो सेक्शन ही होते हैं। अब पहले पेज पे आपने सारी इसका चैप्टर का इंट्रो दे दिया, इस सारी चीज। अब सेक्शन दो किन चीजों के होते हैं, एक सेक्शन होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का और दूसरा होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैट का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इधर हम लोग अपना सेक्शन 1 लिखते हैं। सेक्शन 1 हमारे पास क्या है, सेक्शन 1 है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का। सेक्शन 1 इज फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैट। सेक्शन 1 हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम बता देंगे, इधर थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मीन, मीडियन, मोड, रियल चीज आती है। और क्वेश्चनियर का जो पहला पार्ट है यानी कि डेमोग्राफिक का, वो आते हैं। और आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि आपने ये डेमोग्राफिक लिए हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मेरा पहला डेमोग्राफिक है वो सेक्टर है कि मैंने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से डाटा लिया है या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लिया है। तो सबसे पहले आप उसका बताएंगे, इसका थोड़ा से डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स दे दें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होती क्या है बेसिकली। और मेरे जो रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैट और डेमोग्राफिक के ये पोर्शन था। अब सबसे पहले आपने क्या बनाना है, ये लिखने के बाद टेबल 1 4.1 की हेडिंग दे दे। ठीक है, ये आपका 2 में ही आएगा, 12 टाइम न्यू रोमन में आएगा और ये अनबोल्ड आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
HODs, sector wise distribution of HODs। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे। अब इस टेबल का मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रही थी, जो मुझे एसपीएसएस से कुछ ऐसा टेबल मिला था। मैं इसी टेबल को भी कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ उधर अगर मैं चाहूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से जो सिर्फ रेलिवेंट चीजें हैं सिर्फ उसी को फोकस करूँ। सो मैं सिंपल क्या करूँगी, दो कॉलम ड्रा कर लूंगी और उसमें जो है 3 रो हेल्प कर लूंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं टेबल की फॉर्मेटिंग कर लूंगी। टेबल की फॉर्मेटिंग एपीए में करने के लिए मैं जाऊंगी ये बॉर्डर वाले पोर्शन में। ये बिल्कुल टेबल के एंड पे आएगी। इसकी सबसे जो लास्ट लाइन है वो उसको रिमूव कर दूंगी, टॉप बॉर्डर रिमूव कर दूंगी और दोनों का, यानी कि मुझे सिर्फ इसमें सिर्फ टॉप बॉर्डर चाहिए और ये सेंटर वाला जो बॉर्डर है ना वो सारा इसको मैंने उड़ा दिया है। अगर अब मैं पूरा चाहती हूँ नो बॉर्डर, यानी कि कोई बॉर्डर और कोई उसके लाइन कुछ भी ना हो, तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगी। ये देखें, अब मुझे सिर्फ चाहिए कौन सी लाइंस, एक नीचे वाले की, बॉटम की, और एक टॉप, फर्स्ट जो है ना कॉलम उसमें टॉप और बॉटम की लाइन, और इस तरह इसे टॉप की। इस तरह हो गया। अब इधर मैं लिखूंगी सेक्टर, क्योंकि आपको पता है सेक्टर में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज। तो सेक्टर कैलकुलेट सबसे पहले हम इसको भी 12 में करेंगे, और ये हमारे पास आ गया सेक्टर, और उसके बाद इधर आ गई हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसीज। तो ये आप सेंटर में करेंगे फ्रीक्वेंसीज, इसको भी हम टाइम न्यू रोमन में लिखेंगे। ये देखें, अब सेक्टर में हमारे पास कौन कौन से सेक्टर थे, पब्लिक और प्राइवेट। इसके नीचे एक हम और ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि इंसर्ट सेल, तो बिलो कर लेंगे हम इसके, इसके जो टॉप बॉर्डर है उसमें से हम गिरा लेंगे इसको। ये देखेंगे फिर लाइन अपेयर हो गई है। इसको अगर गिराना है आपने फिर जाएंगे आप डिजाइन में, ये बॉर्डर को आप नो बॉर्डर कर देंगे। ये देखें, सेक्टर हमारे पास कौन कौन सा था, पब्लिक और प्राइवेट, ये सेंटर में आ गया। ये सारी जो टाइम न्यू रोमन में आएंगी, और 12 का हमारे पास होगा। और ये जो मैंने लिखा है इसको हम लोग इटैलिक कर देते हैं, ये बोल्ड के साथ इटैलिक का बटन। तो आप देख लें पब्लिक और प्राइवेट, ये पब्लिक सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी पब्लिक, एंड पेस्ट है कंट्रोल वी पब्लिक। likewise we do for private, public and private. Now you can see if you copy paste, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे तो कि जो हमें एसपीएसएस वैल्यूज देता है ना, जो फॉन्ट में देता है वो एरियल 9 में देता है, आपने उसको 12 में कर लेना टाइम न्यू रोमन में। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई, बिल्कुल इसी तरह हम इस तरह से कॉपी कर लेंगे। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कितनी आई हैं, ये सारी चीजें आ गई सेक्टर की हमारे पास। उसके बाद हम इसको कर लेंगे, ये हमारे पास हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसको भी सेंटर में लेके आएंगे और इसको भी सबको टाइम न्यू रोमन में और 12 फॉन्ट साइज में कर देंगे। ये देख लें, ये हमारे पास फुल फ्लैज वैल्यूज आ गई हैं इसकी। इसको आप इसको जस्टिफाई कर लें, कंट्रोल जे करके भी कर सकते हैं, और इसको ये देखें, इसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और जो है कंट्रोल ये देखें जस्टिफाई कर लेंगे हम अपने को।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में आए, तो इसको इधर से हम लोग कर लेंगे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो काम करना है वो ये करना है कि अगर आपकी जेंडर है तो इसी तरह बिल्कुल आप अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इंटरप्रेट आप इस तरह करेंगे, टेबल 4.1 शोज दैट। अब ये टेबल क्या शोज कर रहा है, टेबल हमें शो कर रहा है कि पब्लिक स्कूल जो शोज दैट सेक्टर वाइज distribution of the participants लिख सकते हैं आप, वो ज्यादा कन्वीनियंट है, चाहिए कि इसमें आप पढ़ें टीचर्स के और किसी और में। अब देवर, अब हम लोग क्या करेंगे, देर वर, अब हमें ये क्या बता रहा है, वो बता रहा है देर वर 241 participants from public sector, 240 241 241 41 participant from public sector, participant from public sector, and 149 140 59 150 59 participant from private sector। इस तरह से आप लोग जो है नेक्स्ट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट टेबल पे आपने कैसे इसको डेवलप करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फर्स्ट टेबल डेवलप किया है। टेबल टेबल लिखेंगे, टेबल क्या है हमारे पास, टेबल 4.2 आएगा, जो इसके नेक्स्ट वाला आएगा 4.2। और अब वो टेबल हमारे पास किसका है, जेंडर फ्रीक्वेंसीज का, कि हमारे मेल कितने, फीमेल कितने और ट्रांसजेंडर कितने हैं। अब आप क्या करें, वाइज इसमें से सारा कॉपी कर लें, इधर लिखे, इसको पेस्ट कर दें और इधर लिखे जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहें तो इसी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी टेबल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब इधर सेक्टर की बजाय जेंडर आ जाएगा, जेंडर, और ये जेंडर की फ्रीक्वेंसीज, इसको हम लोग अब इधर से हटा देते हैं इसको। इधर हम लोग लिखेंगे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स, इसको इधर से रिमूव कर दें सारा। बिल्कुल इसी तरह से अब आपने क्या करना है, इसको एक और ड्रा कर लेना, क्योंकि जेंडर के 3 कॉलम होते हैं, पर हमारे पास टोटल ही 3 थे, एक पब्लिक का और एक प्राइवेट का था। तो इसी तरह हम लोग जाएंगे फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, मेल फीमेल एंड टोटल, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। इधर मैं ये सारा कुछ पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसको टाइम न्यू रोमन में बिल्कुल वैसे ही कर लूंगी 12, और इधर ये सेंटर में आ गया। और इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसी टेबल से मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर ली, कॉपी, और ये मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। अब ये मुझे ये टेबल क्या शो कर रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे लिखेंगे, दिस टेबल 4.2 shows that the gender wise distribution of the participant, right। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, they were 220 participants, 220 participants from मेल साइड, ठीक है, 200, या हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, male teacher of this study या male participant of this study is 220 and female participant of the 177 and prefer not to say C, so this table shows this, ठीक है। इसी तरह आप सेक्टर वाले सारे पोर्शन लिखें, ये आपका हो जाएगा सेक्शन 1 चैप्टर 4 का।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का सेक्शन जो है हमारे पास 2। उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। आप अपना और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेवेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बार बार मैं कह रही हूँ पूछ सकते हैं। तब तक अपने बहुत सा ख्याल रखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।